ये वीडियो क्लास 9 साइंस बुक का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4 है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 3 पार्ट हो कर चुके हैं, आप उनको भी देख लेना। पार्ट 4 में आज हम करेंगे 5.2.5 सेल ऑर्गेनल्स, मतलब सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंशिएट देखते हैं। वैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं, पर इनको पढ़ने से यहाँ पे हमारा रिवाइज हो जाएगा और एक तरह का डिफरेंशिएट लर्न हो जाएगा। देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इनका साइज जनरली स्मॉल रहता है और यूकैरियोटिक का साइज जनरली लार्ज रहता है। ठीक है, आप ना क्या करना, एक तरफ के याद कर लेना, जैसे प्रोकैरियोटिक याद कर लेना तो यूकैरियोटिक अपना आप लिख पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इजीली याद हो जाता है। जो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइन रहता है और यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइन रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इनका जो ऑर्गेनल्स होता है ना, सेल्स के अंदर जो सामान होता है उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट है। और यूकैरियोटिक सेल में जो यहाँ पे सेल है और सेल के अंदर के जो यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं उनकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है। अब स्टार्ट करते हैं 5.2.5 सेल ऑर्गेनल्स। Every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. हर सेल के पास एक सेल मेम्ब्रेन रहती है जिससे वो अपने एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले इन्वायरमेंट से सेपरेट रह सके। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज। लार्ज और कॉम्प्लेक्स जो सेल होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से जो हमें सेल मिल जाते हैं उनके पास बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं। क्यों? क्योंकि वे सपोर्ट कर सके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को और फंक्शंस को। टू कीप दिस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर दिस सेल यूज मेम्ब्रेन बाउंड। अब मान लो यहाँ पे आपके एक तो यहाँ पे ये सेल है और सेल के पास यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो ये सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे या फिर सेल ऑर्गेनल्स ये आपस में मिक्स क्यों नहीं होते, ये बिल्कुल सेपरेट क्यों रहता है? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड के छोटे छोटे स्ट्रक्चर की वजह से ये यहाँ पे अपने आप को सेपरेट रख पाते हैं। ठीक है, अब सम ऑफ दिस ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विद एन, और सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन किसी माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं और डिफिकल्ट से होते हैं, तो हम उन्हें हाई पावर के इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन। हम पिछले वाले सेक्शन में ऊपर वाले पार्ट्स में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं। से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर। अब हम यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी पार्चस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वाइक्यूल्स। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन सेल। ये सब इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक तरह का सेल का वेरी क्रूशियल फंक्शन को अपने साथ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 5.2.5 का। फर्स्ट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER भी लिख सकते हैं। ई से मतलब एंडोप्लाज्मिक और आर से मतलब रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। अब यहाँ पे इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बताया है। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना कुछ वेसल जैसे होता है, जैसे ट्यूब्स होती हैं। देखो ऐसी लंबी लंबी ट्यूब्स होती है ना, इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। द ER मेम्ब्रेन, और देखो आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनल की हर एक सेल की मेम्ब्रेन होती है, तो ऐसी ER की मेम्ब्रेन भी होती है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है। तो जो इसकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर जैसा ही होता है। ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं ना, तो इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है। और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है इसके अंदर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह की ER होते हैं। फर्स्ट तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम कहेंगे RER, और सेकेंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम कहेंगे SER। ठीक है, तो ये दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब देखते हैं ये RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है। अगर हम RER लुक रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो हमें इसका सरफेस रफ दिखेगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसकी जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं, जो कि इसके सरफेस से अटैच रहता है। राइबोसोम में छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं जो कि सरफेस को रफ बना देता है ना। अब ये RER क्या काम करता है? द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। जो ये RER के अंदर राइबोसोम्स होता है, इसके सरफेस से जो अटैच रहता है ये वाले पार्टिकल्स, ये यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, मतलब प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, द मैन्युफैक्चर प्रोटीन एंड देन सेंड टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। अब यहाँ पे क्या करता है ये, यहाँ पे राइबोसोम्स ये प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करता है, प्रोटीन्स को बनाता है और अलग अलग प्लेसेस पे इसको भेजता है। जहाँ जहाँ इसकी जरूरत, प्रोटीन्स की जहाँ जरूरत होती है उसके हिसाब से ये अलग अलग जगह पे इसे भेजता है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। ठीक है, देखो ये लिखा है यूजिंग द ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करता है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसका ना राइबोसोम्स नहीं है। द एसईआर हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट molecules or lipids important for cell function. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. देखो जो यहाँ पे ये है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स का मैन्युफैक्चर करता है। ये किसका सिंथेसाइज है? फैट मॉलिक्यूल्स का और लिपिड्स का, जो कि सेल फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और जो प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं ये यहाँ पे क्या हेल्प करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। ठीक है, इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यहाँ पे एक प्रोसेस का नाम निकल के आया मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में क्या होता है? जो प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। और एसईआर क्या है? एसईआर फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स का मैन्युफैक्चर करता है। एसईआर क्या करता है? आरईआर से मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है? प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चर है, प्रोटीन्स को बनाता है और अलग अलग वेरियस प्लेसेस में उसको भेजता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से। दिस सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कुछ और भी प्रोटीन्स हैं, जैसे कुछ और प्रोटीन्स और लिपिड्स भी हैं फंक्शंस आर एंजाइम, जैसे एंजाइम हो गया, हार्मोन्स होंगे। और द ईआर वेरीज ग्रेट इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल, इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। देखो अपना इससे समझ लो, इस वाले डायग्राम से आप लास्ट लाइन को समझ पाओगे। ये हमारा यहाँ पे एनिमल सेल है। देखो एनिमल सेल में आप यहाँ पे देख पा रहे हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, यहाँ पे पिक्चर में देख लो, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, गोल गोल जैसा। और देखो इसके साथ ना जो राइबोसोम्स है वो यहाँ पे अटैच रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे राइबोसोम्स, लाइसोसोमी, सेंट्रोइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनिमल सेल का स्ट्रक्चर याद कर सकते हो। फंक्शन ऑफ ईआर इज टू सर्व। अब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन बता रखा है, क्या है वो? यहाँ पे ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, स्पेशली प्रोटीन्स को बिटवीन वेरियस रीजन, अलग अलग रीजन में, साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन में और बिटवीन। और क्या करता है? एक तो साइटोप्लाज्म, देखो ये सेल है, अब ये यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो साइटोप्लाज्म की अलग अलग चीजों में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है। और क्या करता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है बीच वाला, देखो ये वाला, इसे न्यूक्लियस कहेंगे। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को, कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका एक फंक्शन और हमें यहाँ पे पता चल गया है। द ईआर ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो जो यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब ईआर, ये एक फंक्शन वो प्रोवाइड कराता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क को, मतलब ये सेल को एक तरह की शेप प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। और सेल के अंदर काफ़ी सारी केमिकल एक्टिविटीज, मतलब बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाता है। इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। तो जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, लीवर सेल होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। और ये ऐसी और इनके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या क्या डिटॉक्सिफाई करने को? पॉइजन और ड्रग को डिटॉक्सिफाई करने को यहाँ पे एसईआर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। कैसे एनिमल्स में? वर्टिब्रेट एनिमल्स में। ठीक है, हम एक और डायग्राम देखेंगे जिसका नाम है प्लांट सेल। ये प्लांट सेल का डायग्राम है। देखो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये रहा, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे आप इसका डायग्राम समझ जाओगे अच्छी तरह। यहाँ पे लाइसोसोम भी दे रखा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है ना। देखो एक तो गया स्मूथ और एक हो गया रफ, तो दोनों के डायग्राम का आप डिफरेंशिएट यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमारा सेकंड ऑर्गेनल आता है 5.2.5 गोल्गी अपरेटस। द गोल्गी अपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्गी। गोल्गी अपरेटस को सबसे पहले डिस्कवर कैमिलो गोल्गी ने किया था। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टम्स। देखो जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो कुछ स्टैक्स इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और ये आपस में पैरेलल हो जाता है। पैरेलल से मतलब ये आपस में जुड़ जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, और इसको हम कहते हैं सिस्टम्स। ठीक है, क्या कहते हैं? सिस्टम्स। दिस मेम्ब्रेन ऑफन, और जो गोल्गी अपरेटस की जो मेम्ब्रेन होती है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है और इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, गोल्गी अपरेटस की मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से कनेक्शन होता है, वे जुड़ी रहती हैं आपस में, इसलिए हम उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सर्कुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। द मटेरियल synthesized near the ER is packaged and dispatched to various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus। देखो जो मटेरियल है वो यहाँ पे
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मटेरियल है वो पैक होते हैं और फिर डिस्पैच होते हैं सेल के अंदर और बाहर जाने में किसकी मदद से, गोल्गी अपरेटस की मदद से। सेल कोई चीज़ बाहर जानी है, कोई चीज़ अंदर जानी है, तो पहले वो पैक होएगी और फिर वो डिस्पैच होएगी। तो दोनों ही काम यहाँ पे गोल्गी अपरेटस करता है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं गोल्गी अपरेटस के, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। इसके फंक्शन होता है स्टोरेज करना, किसी भी चीज़ को स्टोर करना, मॉडिफिकेशन करना और किसी भी चीज़ को पैकेज करना, है ना। किसी प्रोडक्ट को स्टोर करना, पैकेज करना, मॉडिफिकेशन करना, किसके अंदर, वेसिकल्स के अंदर। वेसिकल से मतलब सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। और कुछ केसेस में जो ये यहाँ पे गोल्गी अपरेटस है ये कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर भी बनाती है। द गोल्गी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो जो गोल्गी अपरेटस है इसका आपको काम लाइसोसोम में भी दिखेगा। तो लाइसोसोम हम करेंगे यहाँ पे पार्ट 5 में। हमने यहाँ पे पढ़ा गोल्गी अपरेटस और यहाँ पे हमारी फर्स्ट चीज़ थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, फर्स्ट है आरईआर और सेकंड है एसईआर। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे सेकंड है एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर में क्या हुआ था, प्रोटीन्स बनाए थे, प्रोटीन्स की सिंथेसिस हुई थी और अलग अलग पार्ट में वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहुँचाते हैं प्रोटीन्स को। एसईआर में क्या हुआ था, लिपिड्स बने थे और क्या बने थे, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज मेम्ब्रेन बायोसिस। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोसिस कहते हैं। और एसईआर में प्रोटीन्स बनते हैं और लिपिड्स बनते हैं और इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनिस, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक था गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस में हमने पढ़ा कि गोल्गी अपरेटस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और ये क्या क्या काम करता है, ये मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और स्टोरेज, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है पार्ट 5 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।